होने के बाद 1888 में विवेकानंद परिव्राजक के रूप में पूरे भारत भ्रमण पर निकलते हैं और वो 5 सालों तक संपूर्ण भारत भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहाँ वे संभव है वहाँ से हिमालय से लेकर के वे कन्याकुमारी तक, जहाँ पर कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का स्मारक है, हम जानते हैं, वहाँ तक वे प्रवास वो ट्रैवल करते हैं, भ्रमण करते हैं और भारत की विविध परंपराएं और भारत के समाज जीवन के विविध पहलू जो है, उसे वो समझने की कोशिश करते हैं। इस सारे भ्रमण में वे अमीर से अमीर, राजा, रजवाड़ों, दीवान, इन सब लोगों के घरों में भी रहते हैं। उनके आतिथ्य का भी स्वीकार करते हैं, पर उसी के साथ में अत्यंत गरीब और झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिनको 2 समय का खाना नसीब नहीं होता है, उनसे भी मिलते हैं, उनके घरों में भी रहते हैं। जिनको हम पिछड़ी जाति मानते आए थे, आज तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, ना ही रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई भाव रहकर इस प्रकार से कोई व्यवहार करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत उसके खिलाफ ठीक से उसका इलाज भी हो जाएगा। लेकिन हम जिनको पिछड़ी जातियां मानते रहे हैं, अछूत मानते रहे हैं, दलित मानते रहे हैं, उनके घरों में भी रह करके उनके साथ उनका खाना विवेकानंद ने उनके साथ खाना खाया है। तो विवेकानंद एक जो एक सभी में एक ही ईश्वरत्व को देखने वाले व्यक्ति थे, गरीब-अमीर सभी व्यक्तियों में। तो ये 5 साल के भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने भारतीय समाज की विविधता को और भारतीय जीवन को समझने की कोशिश की। गरीबी, अमीरी, इन सब चीज़ों को देखने के बाद उनकी जो पूरा दर्शन है या फिर उनका जो उसके बाद में जो कृतित्व है, उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी एंड उनका वर्क, उनका दर्शन और उनका कार्य, इन दोनों को भी ये जो परिव्राजक करके उन्होंने 5 साल जो भारत भ्रमण किया, उसका प्रभाव उनके जीवन पर हमको दिखाई देता है। उसके बाद में उनके 5 साल के परिव्राजक के रूप में भ्रमण के उपरांत 21 मई 1893 में 31 मई 1893 खेतड़ी के जो राजा थे, महाराजा श्री अजीत सिंह, उनके कहने पर और उनके थोड़ा-सा सहायता से विवेकानंद बॉम्बे से शिकागो की ओर, जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन वहाँ पर जो हो रहा था, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए विवेकानंद बॉम्बे से लेकर के वे निकले आगे शिकागो में। ये है कि विवेकानंद को इस प्रकार से कोई फॉर्मल औपचारिक इस प्रकार से कोई निमंत्रण नहीं था। तो विवेकानंद जब निकले थे तो वहाँ पर भी जाकर के उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन वहाँ पर कुछ अमेरिकन लोग मिले, जिन लोगों ने उनकी विवेकानंद की थोड़ी सहायता की और उस प्रकार से विवेकानंद जो है वहाँ पर जो सर्वधर्म धर्म सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में वो सम्मिलित हो पाए। क्योंकि विवेकानंद, मैंने कहा था कि ये उनकी जीवनी के संदर्भ में हमने कुछ चर्चा की, उसका कुछ संवाद मैंने आप लोगों से किया, उसकी कुछ चर्चा की यहाँ पर। लेकिन विवेकानंद को जब हम भारतीय परंपरा के या भारतीय ज्ञान परंपरा के या फिर भारतीय सनातन धर्म या सनातन विचारों के जब हम वैश्विक संदेश वाहक मानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है विवेकानंद के इस पूरे उनका जो भी अल्पायु रही है 39 साल की, 39 इयर्स की, उसमें जो 11 सितंबर 1893 में उनका जो भाषण हुआ था सर्व विश्व धर्म सम्मेलन में, 11 सितंबर 1893 में, 11th ऑफ सितंबर 1893, 11th ऑफ सितंबर, और ये चीजों के लिए प्रसिद्ध है वो जो टेररिस्टों ने वहां पर ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर वहां पर जो आक्रमण किया, तो उसके लिए भी वो मतलब एक सभ्यता वो भी पढ़ाती है। और हमारी सभ्यता में बहुत पहले विवेकानंद 11 सितंबर को वहां पर जाकर के अ, एक ये चीज उन्होंने कही, वो भाषण महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि विवेकानंद को एक भारतीय ज्ञान परंपरा के, सनातन ज्ञान के वैश्विक संदेशवाहक हम जब भी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि विवेकानंद के उस भाषण को समझना आवश्यक है, उसको सुनना आवश्यक है। इसलिए मैं आपके साथ ये भाषण भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अमेरिका के बहनों और भाइयों,
आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत के लिए मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इज़राइलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़-तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन आज भी दोहराया जाता है। वह श्लोक है, जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि 8 तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। इतनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है। इतनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव मानव समाज कई ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद उन हठ धर्मिताओं को हर तरह से हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से हो, सभी सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। इस प्रकार से विवेकानंद जी का वो भाषण रहा था और इसमें वे जो कह रहे हैं कि ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पहली बार वहां पर, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था, जितना उनका भारतीय स्क्रिप्चर्स, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन था, उतना ही उनका अध्ययन जो है वो वेस्टर्न फिलॉसफी पर भी था और इसलिए वो दोनों भी चीजों को ठीक से समझते थे। दूसरी बात, क्योंकि उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई थी, तो वो जो इंग्लिश का जो उनका जो कहने का जो एक प्रकार से तरीका रहा था, वो बहुत सीधे ढंग से उन्होंने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आई बिलोंग टू द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ मॉन्क्स इन इंडिया, परिव्राजकों की जो परंपरा से मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की जो जननी है, उसकी ओर से देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी जो पुरातन सभ्यताएं रही है, प्राचीन सभ्यताएं रही है, वे सारी सभ्यताएं आज नष्ट हो चुकी है। भारत ही एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, जो सभ्यता आज भी जीवित है। इसलिए उन्होंने कहा कि
आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा से धन्यवाद देता हूँ और आपको सभी धर्मों की जो जननी है, प्राचीन परंपरा है, वो और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों लोगों की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए कि भारत ने और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि जो इज़राइली रहे या ज़ोरेस्ट्रियंस रहे थे, पारसी लोग हैं, उन पर जो भी जो अत्याचार हुए, उनको जो भी सताया गया, उन्होंने भारत में शरण ली और किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांज़ैक्शन किए बगैर हमने उनको स्थान दिया। हमने ये जो प्रत्येक व्यक्ति में एको हम बहुश्याम, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है, ये जो हमने समझा है, ये जो परंपरा है भारत की, जो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के माध्यम से हमने जो उस ज्ञान को प्राप्त करने की या ईश्वरत्व को प्राप्त करने की हमने जो भी भारत में हमें जो अर्ज रही है, वो तृष्णा रही है भारतीय लोगों में, तो वो ज्ञान को प्राप्ति के वो जो भी रास्ते रहे हैं, उसके माध्यम से कैसे हमने विश्व के सभी सताए लोगों में भी उस ईश्वर को समझा और उसको अपनी जगह पे हमने अपनी धरती पर उनको हमने पनाह दिया। पनाह ही नहीं दिया, बल्कि अपने धर्म के अनुसार उनको आचरण करने का हमने स्वातंत्र्य भी दिया। ये हम भारत की परंपरा में ही हम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अ, एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। ये जो ऋग्वेद का ये जो हाइम है, ऋग्वेद का ये श्लोक है कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान पुरुष अनेक तरीकों से, अनेक ढंग से वो कहते रहे, लेकिन सत्य एक है। आप किसी भी मार्ग से वो जो शिव महिमा स्तोत्र की वे जो बात कर रहे हैं या फिर गीता की भी जब वे बात कर रहे हैं, तो वे यही कह रहे हैं विवेकानंद कि आप आपकी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती है, आपकी अर्चना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन अंतिमतः एक ही ईश्वर है और वो वहाँ तक ही पहुँचती है। ये हम अ, भारत की भूमि पर यही हमने तत्व सदियों से दोहराया है, आज भी हम बताते हैं। उसके बाद में इस भाषण के बाद जो परिणाम हुआ, वहाँ पे जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में तो विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया था। और उनके अनेक सारे जो वे फिर वहाँ पर 2 साल वे वहाँ पे रहे, तो उनके अनेक सारे जो शिष्य बने। तो विवेकानंद वहाँ पे रहते ही उन्होंने भारतीय जो वेदांत दर्शन है, उसका पश्चिम के लोगों को उसका ज्ञान देने के लिए वेदांत सोसाइटी का निर्माण किया और उस उनके वहाँ पर बहुत सारे जो अनेक सारे शिष्य भी बने। उसी में हमने कहा कि वो जो विवेकानंद वहाँ पे अमेरिका में थे, उन्हीं दौरान उनके वास्तव्य के दौरान ही वे इंग्लैंड में भी गए थे और इंग्लैंड में वे 1895 में 1895 में वे जब वहाँ पे गए, तो वहाँ पर उनकी जो भेंट हुई मार्गरेट एलिज़ाबेथ नोबल आगे चल कर के विवेकानंद की शिष्या बनी और भारत में आकर उन्होंने भारतीय लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्हें विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता करके उनका नाम दिया। तो जब यूएस और यूरोप में रहते हुए जब रह रहे थे विवेकानंद, तब जोसेफाइन मैक्लाउड जब विवेकानंद थे वहाँ पर यूएस में, तो वे विवेकानंद को मिलने के बाद विवेकानंद की शिष्या बनी, विवेकानंद की डिवोटी बनी और उन्होंने एक जगह कहा है कि व्हेन आई मेट ज़ार आई रियलाइज्ड हाउ ग्रेट ही वाज एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम, बट व्हेन आई मेट विवेकानंद आई रियलाइज्ड हाउ ग्रेट ही इज एंड हाउ ग्रेट आई एम। तो विवेकानंद जो है, विवेकानंद की पूरी जो फिलॉसफी रही है, उन्होंने जो कहा है कि माय मिशन इज, वे कहते हैं एक जगह कि माय मिशन इज टू प्रीच अनटू ह्यूमैनिटी देयर इनर डिविनिटी एंड टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मूव ऑफ लाइफ। मतलब हम जो भारतीय परंपरा में कई सालों से हम जो कहते आए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है और वो जो डिविनिटी है, उसको रियलाइज करते हुए हमारे प्रत्येक कार्य में
प्रत्येक कृतित्व में उसको हम कैसे मैनिफेस्ट कर सके, उसको समझाने की जो व्यक्तियों को समझाने का जो कार्य है, वो मेरा मिशन है, वो विवेकानंद कहते हैं। तो वो जो डिविनिटी, वो ईश्वरत्व को हम किस माध्यम से समझते हैं? हम जो भारतीय परंपरा में जो विवेकानंद ने भी उन पर जो विचार, उनकी जो विविध लेक्चर्स हैं और उन कुछ लिखा भी है, उसके आधार पर 4 वॉल्यूम्स में उनके काम को जो प्रकाशित किया गया, तो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये जो 4 योगाओं के माध्यम से उनके विचारों को प्रचारित किया गया, विवेकानंद के विचारों को। तो इन माध्यमों से विवेकानंद जो है विश्व के सभी लोगों को समझाते रहे हैं। तो मैंने जब कहा कि विवेकानंद के जो विचारों का जो प्रभाव है, वो वैश्विक प्रभाव रहा है। उनके जो अनेक सारे जो शिष्य रहे हैं, उनमें मैंने कहा कि जोसेफ मैक्लाउड का उदाहरण मैंने बताया है, विलियम जेम्स हुए, जोशिया रॉयस हुए, रॉबर्ट इंग्रोसल हुए, लॉर्ड केल्विन, हैरिट मैनरो, एला व्हीलर, विलकॉक्स, सारा सारा बर्नॉन, एम्मा कार्ल, हरमन लुडविग फर्डिनांड, इस प्रकार के यूरोप और अमेरिका के अनेक सारे जो उनके जो शिष्य है उनके बने। मैंने कहा कि विवेकानंद ने वहां पर वेदांत सोसाइटी का भी निर्माण किया, और भारतीय जो वेदांत की जो एज ओल्ड फिलॉसफी थी, तो उस फिलॉसफी को भी उन्होंने वहां पर पढ़ाना शुरू किया। जब हम विवेकानंद के वैश्विक विचारों पर, वैश्विक संदेश उसका जो बात करते हैं, तो उनका वो जो प्रभाव तो है ही कि कैसे विवेकानंद ने जो भाषण किया था वहां पर 11 जनवरी को, और उसकी 11 सितंबर, 11 सितंबर 1893, उसका प्रभाव तो रहा ही। वह वैश्विक मैसेंजर बन के वहां पर तो गए ही हैं, पर साथ ही में विवेकानंद का जो प्रभाव पड़ता हुआ हमको दिखाई देता है, तो 1893, मैंने कहा कि 31 मई 1893 में वो बॉम्बे से शिकागो की ओर जब से जा रहे थे, एसएस एम्प्रेस नाम का जो जहाज था उसमें, तो पहली बार उनकी जो भेंट है जमशेदजी टाटा के साथ हुई। तो जमशेदजी टाटा वो भी अमेरिका जा रहे थे स्टील के व्यवसाय के संदर्भ में। तो विवेकानंद ने उन्हें यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होने के लिए भारतीय भूमि पर भी इस प्रकार की शोध संस्थाओं का निर्माण हो जाए, इसके संदर्भ में उनके साथ चर्चा की थी। उसी की परिणति जो है 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर में जो है, भारत की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आज जिसको मानते हैं, उसका निर्माण हुआ। ऐसा अ, ये है उसका। उसी के साथ में जो रॉकफेलर फाउंडेशन की जो रॉन्डी रॉकफेलर थे, उनकी स्टैंडर्ड ऑयल ऑयल नाम की कंपनी थी, उस कंपनी के माध्यम से जो है उनका जो उनकी भेंट है 1894 में विवेकानंद के साथ उनकी भेंट हुई। और उसी भेंट का जो है, उन्होंने कहा जाता है कि सिर्फ विवेकानंद ही नहीं रहे होंगे, लेकिन विवेकानंद भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उनके विचारों का प्रभाव जो है उन पर पड़ा, और उन्होंने रॉन्डी रॉकफेलर जो है, उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत की। विवेकानंद के कहने पर, विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर केवल वे ही नहीं रहे होंगे, अनेक सारे विचार उनके पर मतलब प्रभाव उन पर रहे होंगे, लेकिन विवेकानंद भी एक व्यक्ति थे जिनके विचारों से वे प्रभावित हुए थे। उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत की, और इसी फाउंडेशन के माध्यम से जो पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसका निर्माण जो है, निर्माण में रॉकफेलर फाउंडेशन ने योगदान किया है। ये कोरोना के समय में हमने जो वायरोलॉजी की टेस्टिंग के संदर्भ में हमने अक्सर सुना होगा, पुणे की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसी के साथ में जो भारत में जो कृषि अनुसंधान में भी इस रॉकफेलर फाउंडेशन ने मदद की है। निकोला टेस्ला नाम के एक एंटरप्रेन्योर और साइंटिस्ट, उनके विचारों पर भी उनका और उनका जो है 1896 में, 1896 में निकोला टेस्ला, मैंने कहा कि रॉकफेलर से 1894 में, 1894 में रॉकफेलर से, रॉन्डे रॉकफेलर से विवेकानंद मिलते हैं।
जब अमेरिका में उनके वास्तव्य के दौरान, और 1896 में निकोला टेस्ला से विवेकानंद मिलते हैं और उनसे भी जो संवाद होता है, वे विवेकानंद के वेदांत की फिलॉसफी से प्रभावित होते हैं। और 1907 में उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा था, फेमस आर्टिकल है मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उस आर्टिकल में भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन संज्ञाओं का हम उपयोग करते आए हैं, उसमें आकाश और प्राण इस प्रकार की संज्ञाओं का भी उन्होंने जो उपयोग जो है, इस 1907 में उनका जो मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नाम का उनका जो आर्टिकल है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें वे लिखते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही है और वे एक ही तत्व से निकले हैं, और इस तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। संपूर्ण आकाश में यही फैला हुआ है और ये तत्व जीवन देने वाले प्राण या रचनात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हम भारतीय ज्ञान परंपरा में ही मानते आए हुए हैं कि नॉलेज नए से कोई क्रिएट नहीं किया गया है। नॉलेज है, उसका हम न्यू इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बारे में नए से उसकी खोज करते हैं, उस पर भाष्य करते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस विश्व में नॉलेज है, वही बात निकोला टेस्ला भी अपने इसमें करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कि उनके यूरोप और अमेरिका में रहने के दौरान उनके बहुत सारे जो पश्चिम के उनके शिष्य बनते हैं, भगिनी निवेदिता, जो 1895 में वो जो आयरिश लेडी है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, भारत में आकर भगिनी निवेदिता बनती है और भारत के लोगों के कार्य में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उसी प्रकार से सर जमशेदजी टाटा हुए या रॉन्डी रॉकफेलर हुए या निकोला टेस्ला हुए, उनके विचारों पर भी विवेकानंद के विचार का, मतलब भारतीय विचारों का प्रभाव होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत में हम जब कहते हैं कि भारत की जो परंपरा थी, कि जो जोसेफाइन मैक्लाउड्स की मैंने बात कही कि व्हेन आई मेट ज़ार आई रियलाइज्ड हाउ ग्रेट ही इज एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम, एंड व्हेन आई मेट विवेकानंद हाउ ग्रेट ही इज एंड हाउ ग्रेट आई एम, मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं भी कितनी ग्रेट हूँ, मैं भी कितनी महान हूँ। तो मैंने जैसे कहा था, क्योंकि विवेकानंद हमारी भारतीय परंपरा में हम जो मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि मैं ब्रह्म हूँ, हर व्यक्ति में ब्रह्म है, और वो उस ब्रह्म को समझने की जो हमारी जो क्वेस्ट है, वो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, इन योगाओं के माध्यम से हम जो करते हैं। तो इसलिए विवेकानंद कहते हैं ना कि माय मिशन इज टू प्रीच अनटू ह्यूमैनिटी देयर इनर डिविनिटी एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इनटू एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ। एक जगह उन्होंने, मतलब रिलीजन के संदर्भ में कहते हुए उन्होंने कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बट द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी दैट इज ऑलरेडी विद इन अस। कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक व्यक्ति डिवाइन है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उस डिविनिटी को पहचानना। तो वो कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से या फिर राजयोग के माध्यम से उस ईश्वरीय तत्व जो हम में बसता है, उसको समझना। जो आदि शंकराचार्य की वेदांत का जो दर्शन है, विवेकानंद का वेदांत का दर्शन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। वो जो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवे ब्रह्मे बना रहा, विवेकानंद मिथ्या को भी स्थान देते हैं। इसीलिए विवेकानंद को कहा जाता है कि ही इज अ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिस्ट और ही इज अ प्रैक्टिकल वेदांतिस्ट। ये प्रैक्टिकल वेदांत पर विश्वास करने वाले वो संत थे, और उसको, उस डिविनिटी को अगर वो अ, अनुभव करना है, तो विवेकानंद का मानना है कि उस डिविनिटी को सिर्फ पूजा करने से ज्ञान अ, उसका ज्ञान होने से संभव, सब वहां तक अंत नहीं है, या फिर सिर्फ भक्ति में ही लीन होकर के उस डिविनिटी को नहीं पहचाना जा सकता। उनके लिए ईश्वर की बात, वो ईश्वर की उपासना के संदर्भ में कहते हैं, तो वो दरिद्र नारायण की उपासना की बात करते हैं। और वही वही मैसेज वो पश्चिम को भी दे रहे हैं। तो
पश्चिम को वो मैसेज देते हुए उन्होंने भारतीय महानत्व की जो कल्पना है, भारतीय दर्शन की जो महानता है, वो पश्चिम को तो वो समझा रहे हैं। लेकिन भारत में जब आते हैं तो वो भारतीय लोगों पर भी एक प्रकार की आलोचना करते हैं। भारतीय लोगों लोगों को भी ये जो ईश्वरीय कल्पना है, वो इस ईश्वरीय कल्पना की वास्तविकता का क्या होनी चाहिए, उसको भी वो समझाते हैं। एक जगह वे कहते हैं कि सच्ची ईशोपासना तो यह है कि हम अपने मानव बंधुओं की सेवा में अपने आप को लगा दें। जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तो मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं है, वह पाप है। मेरे जीवन का परम ध्येय उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है, जो परलोक में आनंद देने के बहाने इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है। जो विधवाओं के आंसू पोंछने में असमर्थ हो और जो माँ-बाप के हीन दीन बच्चों को रोटी देने में भी असमर्थ हो। ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ रिलीजन। तो मैंने जो कहा कि विवेकानंद एक प्रैक्टिकल वेदांतिस्ट है और उन्होंने विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रकार से परिचय करवा दिया। तब तक ये जो मानने वाले की जो पूर्व की जो परंपरा है विशेषता भारतीय, ये जंगली है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, इनके पास कोई दर्शन नहीं है, इनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है। ऐसा मानने वाले जो लोग थे, विवेकानंद के शिकागो में भाषण और उसके बाद में अमेरिका में जो वेदांत सोसाइटी का निर्माण होने के बाद उन्होंने जो 2 वर्ष जो है अनेक जगह पे उन्होंने जो रिट्रीट दिए, भाषण दिए, उन्होंने सर्मन्स दिए। तो उसके आधार पर जो वेस्टर्न लोगों को फिर बाद में लगने लगा कि जिनको हम मान रहे थे कि पिछड़े हैं और ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि उनको उनके पिछड़ेपन से बाहर निकालना, उनके उस अवस्था से बाहर निकालना ये क्रिश्चियन लोगों का या फिर पश्चिम के लोगों का, गोरे लोगों का व्हाइट मैन्स बर्डन है, गोरे लोगों का श्वेत लोगों का भार है। ऐसा मानना गलत है क्योंकि भारत में एक समृद्ध ज्ञान परंपरा है। उसके बाद में भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः समझने की एक प्रकार से एक प्रोसेस की जो शुरुआत है वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा का मतलब क्या हुआ? जो अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगी, जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी भारत की जो ज्ञान परंपरा है, वो 11 सितंबर के भाषण में तो वही कहते हैं ना कि सभी धर्मों के जननी की ओर से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो ये जो सनातन ज्ञान परंपरा है, इस सनातन ज्ञान परंपरा के वैश्विक संदेशवाहक थे। पश्चिम के लोगों को उन्होंने समझाया और उसी के वजह से भारत की एक प्रकार से जो हम वैभव है, उस वैभव के ज्ञान वैभव जो है, उस वैभव के आधार पर भारत की एक अलग प्रकार का एक उदाहरण भी उन्होंने पश्चिम के लोगों में प्रस्तुत किया।